बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज दो तीन इंतहाई अहम तरीन इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई अहम दौरा किया है सूबा खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर बारिशों और सैलाबी रैलों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही आई है। इसके साथ साथ वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल, वहां पर चीन के वज़ीर खारजा भी थे, अफगानिस्तान के भी वज़ीर खारजा थे और ट्राइका की मीटिंग हुई है जो कि इंतहाई अहम और मुफीद रही है। कराची बारिशों और सैलाब की वजह से डूब चुका है। वहां पर जो हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है और अब तक भी सूरत हाल वहां पर खासी गंभीर हो चुकी है। इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब से खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, आबी रेले आए, सैलाब आया और बेपुनाह जानी और माली नुकसान हुआ। एनडीएमए की रोजाना की बुनियाद पर इजलास की सदारत कर रहे हैं, एनडीएमए को हदायत जारी कर रहे हैं कि वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ मिलकर वहां पर बहाली के लिए काम करें। न सिर्फ वज़ीर आज़म वफाक की हुकूमत की सतह पर बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पहले दिन से ही पाक फौज को मुतसरा इलाकों में रिलीफ के लिए खसूसी हदायत जारी की, खसूसी अहकामात जारी किए। न सिर्फ रिलीफ बल्कि राशन की तकसीम, बहाली के लिए भी पाक फौज वहां पर भरपूर कार्रवाई कर रही है, भरपूर इकदाम कर रही है। बाजोड़ में अगर जहां पे कहीं पुल बनाना है तो उसके लिए पाक फौज काम कर रही है, अगर लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाना है उसके लिए पाक फौज काम कर रही है, राशन पहुंचाना है उसके लिए काम कर रही है। यहां तक कि जो लोग लापता हैं उनकी तलाश के लिए भी पाक फौज के दस्ते जो है वो भरपूर कार्रवाइयां भरपूर काबशें कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज बुनेर, शांगला और सवात का दौरा किया। उनका दौरा इंतहाई मुफीद था और इस दौरे में एक बात बिल्कुल वाज़ेह वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये बारिशें अगरचे बरान रहमत, लेकिन ये जहमत क्यों बनी? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि बुनेर और दीगर इलाकों में जो तजावजात किए गए, जो होटल कायम बनाए गए वहां पर, उन होटल्स को जिस अंदाज से लाइसेंस जारी किए गए, वहां पे जो कामकनी की गई, उसकी वजह से वो अवामिल बने ये इतनी बड़ी तबाही की। उन्होंने कहा कि इसकी किसी किस्म की इजाजत भी नहीं दी जा सकती और ऐसे इकदाम की कोई गुंजाइश भी नहीं है। उन्होंने वादे किया कि इसका तदारुक जो है वो हर हालत में होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए और उन लोगों को काबिल एहतसाब ठहराना चाहिए जिनकी वजह से नालों के अंदर जाकर, दरिया के अंदर जाकर ये तजावजात किए गए। और अगरचे वहां पर माली फवायद उन लोगों को तो थे, लेकिन वो जाने जो ज़ाया हुई हैं उसका मदावा, उनका मदावा अब कौन करेगा? जो माली नुकसान हुआ उसका मदावा कौन करेगा? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी लोगों के साथ वहां पर मुलाकात की और अपने इस अज़म को दोहराया, लोगों को ये यकीन दहानी कराई, उनकी दिलजोई की कि पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है, खड़ी रहेगी और इस मुश्किल वक्त में पाक फौज के जवान रिलीफ, इमदाद, बहाली के लिए भरपूर ताउन अपने अवाम के साथ जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने इससे पहले भी जब भी हादसात आए हैं, अपनी कौम के साथ पाक फौज खड़ी रही है, कौम का हाथ बटाया, ताउन किया है और इस दफा भी पाक फौज के दस्ते अपना ये काम जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की तरफ से पहले ही कुछ वाज़ेह ऐलानात कर दिए गए थे, जबकि आज वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से खसूसी इंतजाम करके वहां पर इमदादी रकूम भी तकसीम की। बहरहाल ये दौरा इंतहाई मुफीद था, जिससे एक वाज़ेह पैगाम मिला है कि वफाकी हुकूमत का सरबराह हो या पाक फौज का सरबराह, वो अपनी मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर खारजा इसहाक डार का इंतहाई अहम दौरा होता है। चीन के वज़ीर खारजा भी काबुल में थे। इस दौरे का बुनियादी मकसद ये था पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सी पैक का जो मामला है उसको आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ दहशत गर्दी, तवानाई, मीशत, तजारत, ये जितनी भी अमूर है वो आज के इस इजलास में डिस्कस हुई है। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश रही कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी होती है, जो दहशत गर्दी होती है, उसको रोका जा सके। तो इस बात का इम्कान भी है, तवक्को भी की जानी चाहिए कि इस दौरे के और इन मुज़ाकरात के जो सरफरीकी मुज़ाकरात हुए उनके मुस्बत असरात मुरतब होंगे और अफगान हुकूमत भी अब कुछ ख्याल करेगी कि पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेकाम पैदा करने की अफगानिस्तान से कोशिश हो रही है उनका तदारुक किया जाए। दूसरी तरफ कराची में भी शदीद तरीन बारिश हुई है, वहां पर भी एक सैलाबी कैफियत है और वहां की जो सूबाई हुकूमत है वो 15 साल से वहां पर बरसर इक़्तिदार है, लेकिन वहां पर बारिशों और सैलाब की वजह से जो अवाम को सफ़र करना पड़ रहा है किया है
उसकी वजह से इस सूबाई हुकूमत के भी जो दावे थे, खोखले दावे, वो बिल्कुल बेनकाब हो गए। अफसोस इस बात का है कि वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में इक़्तिदार में रही हैं। अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम जो है वो डाल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी वहाँ पर जो नाकामी की है वो इन तमाम सूबाई हुकूमतों की रही है, सियासी जमातों की रही है, जो कि वहाँ पर हुकूमतें करती आई हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मूरद इल्ज़ाम ठहराया भी जा रहा है और ठहराया जाना भी चाहिए, क्योंकि 15 साल से कराची की हालात जो है वो बिगाड़ के रख दिए गए हैं और बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर ना तो नालों की सफाई होती है, ना कोई कवानीन पर अमल दरामद होता है। शहरी आबादी बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की गई जिसकी वजह से ये जो मुश्किलात हैं उनमें कमी हो, बल्कि इन मुश्किलात में कमी की बजाय वहाँ पर आम आदमी रोज़ बरोज़ सफ़र कर रहे हैं। कोई मुख्तलिफ इमारतों के गिरने की वजह से मर रहे हैं, कुछ अब बारिशों की वजह से, करंट लगने की वजह से मर रहे हैं। बहरहाल इसका तदारुक किसी न किसी हद तक होना चाहिए और उन लोगों को काबिल एहतसाब ठहराया जाना चाहिए जो कि इन सारे अवामिल के वो जिम्मेदार हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।